यह कहानी है चंपकलाल की। चंपकलाल स्वभाव से महाकंजूस और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट इंसान समझते थे। उनका मानना था कि उनके जैसा जुगाड़ू दिमाग दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बार चंपकलाल को दिल्ली से मुंबई जाना था। उन्होंने स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया। जब वे ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने देखा कि उन्हें मिडिल बर्थ मिली है। चंपकलाल को मिडिल बर्थ से सख्त नफरत थी। उन्हें चाहिए थी लोअर बर्थ, नीचे वाली सीट, ताकि वे आराम से खिड़की के बाहर के नज़ारे देख सकें। उन्होंने अपनी नीचे वाली सीट पर देखा। वहां एक 6.5 फुट का भारी भरकम खूंखार सा पहलवान बैठा था, जो एक साथ 1 दर्जन केले खा रहा था। चंपकलाल ने अपना जुगाड़ू दिमाग दौड़ाया। वे लंगड़ाते हुए पहलवान के पास गए और बहुत ही दुखी आवाज में बोले, भाई साहब, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने ऊपर चढ़ने से मना किया है। क्या आप इंसानियत के नाते अपनी लोअर बर्थ मुझे दे सकते हैं और मेरी मिडिल बर्थ पर सो सकते हैं? पहलवान ने चंपकलाल को घूर कर देखा। फिर उसने अपने एक हाथ से एक सेब को जोर से दबाकर उसका जूस निकाल दिया और भारी आवाज में बोला, देख भाई, मेरा वजन है 120 किलो। मुझे ऊपर सोने में डर लगता है। अगर मैं रात को सोते सोते ऊपर से नीचे गिर गया तो नीचे वाला सीधा भगवान के पास जाएगा। अब तू ही बता, क्या तू मेरे नीचे सोना चाहेगा? चंपकलाल ने जब उस पहलवान का साइज देखा तो उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वे तुरंत बोले, नहीं नहीं भाई साहब, आप नीचे ही ठीक हैं, मैं तो ऊपर ही मैनेज कर लूंगा। और वे चुपचाप अपनी मिडिल बर्थ पर जाकर लेट गए। रात का समय। रात के 11 बज चुके थे। बत्तियां बुझ गई थीं। तभी पूरे डिब्बे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, खुर्र फुर्र भुर्र। यह आवाज उसी पहलवान की थी जो ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे ट्रेन के अंदर एक और बुलेट ट्रेन चल रही हो। चंपकलाल की नींद उड़ गई। वे परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, इस पहलवान को जगाना तो खतरे से खाली नहीं है, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चंपकलाल ने अपने बैग से एक लंबा धागा निकाला, उसमें एक कागज का टुकड़ा बांधा और ऊपर से पहलवान की नाक पर गुदगुदी करने लगे। पहलवान को लगा कोई मक्खी है, उसने हाथ हिलाया। चंपकलाल ने फिर गुदगुदी की। इस बार पहलवान ने इतनी जोर से छींक मारी, आज छी कि छींक के तूफान से चंपकलाल का कंबल उड़कर सीधा सामने वाले बर्थ पर सो रहे एक गंजे अंकल के मुंह पर जा गिरा। गंजे अंकल भूत भूत चिल्लाते हुए उठ गए। बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। रात के 2 बजे का महाकन्फ्यूजन। रात के 2 बजे चंपकलाल को वॉशरूम जाना था। ट्रेन में बिल्कुल अंधेरा था। वे बहुत सावधानी से नीचे उतरे। अंधेरे में उन्होंने किसी का पैर कुचला, किसी के सिर पर हाथ रखा और गालियां खाते हुए वॉशरूम पहुंचे। जब वे वापस आए तो उन्होंने डिब्बे गिने, 1, 2, 3, और अपनी बर्थ पर चढ़ गए। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी सीट पर एक बहुत ही मोटा और रोएंदार फरी कंबल पड़ा है। चंपकलाल खुश हो गए कि चलो, किसी ने गलती से अपना महंगा कंबल यहां छोड़ दिया है। उन्होंने वो मोटा कंबल अपने ऊपर ओढ़ा और उसे कसकर गले से लगा लिया। कंबल बहुत गर्म था। चंपकलाल को बहुत अच्छी नींद आने लगी। अगली सुबह के 6 बजे डिब्बे में अचानक एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अरे बचाओ, कोई टीसी को बुलाओ, यह आदमी मेरे शेरू को लेकर सो रहा है। चंपकलाल की नींद खुली। उन्होंने आंखें मलीं। पूरी ट्रेन की भीड़ उनके बर्थ के पास खड़ी थी और सब जोर जोर से हंस रहे थे। चंपकलाल ने नीचे देखा। उनके हाथ में कोई कंबल नहीं था, बल्कि वे एक विशालकाय काले रंग के बकरे गोट को गले लगाकर सो रहे थे। दरअसल अंधेरे में चंपकलाल अपने डिब्बे के बजाय दूसरे डिब्बे में चले गए थे और उस डिब्बे में एक गांव की महिला अपने पालतू बकरे शेरू को छुपकर ले जा रही थी। बकरा भी चंपकलाल की गोद में बहुत आराम से सो रहा था और उनकी दाढ़ी चबा रहा था। नतीजा, टीसी आया।
चंपकलाल पर बिना टिकट वाले डिब्बे में घुसने और जानवरों के साथ सोने का फाइन लगाया गया। बाकी का पूरा सफर चंपकलाल को टॉयलेट के पास खड़े होकर बिताना पड़ा, जबकि वह बकरा उनकी मिडिल बर्थ पर आराम से लेटकर केले खा रहा था। सीख, ट्रेन में ज्यादा जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए और अंधेरे में किसी भी रोएंदार चीज को कंबल नहीं समझना चाहिए।